तो क्या होता है जब न्यूज़ चैनल किसी युद्ध को एक तमाशे की तरह दिखाने लगे? आज हम एक सोर्स वीडियो के विश्लेषण में यही देखने जा रहे हैं। ये पड़ताल करता है कि कैसे कुछ भारतीय मीडिया चैनलों ने एक संभावित संघर्ष को कवर किया। चलिए देखते हैं कि इस विश्लेषण में क्या-क्या सामने आया। इसी एक लाइन से सोर्स अपना विश्लेषण शुरू करता है। और सोचिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये एक ऐसा आरोप है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उस पर कितना भरोसा करें। सॉस की सबसे पहली और बड़ी आलोचना है विजुअल्स को लेकर। सीधा सीधा आरोप ये है कि दर्शकों को जो दिखाया गया वो या तो गुमराह करने वाला था या फिर पूरी तरह से नकली। ये सिर्फ गलत रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी गढ़ने का आरोप है जिसका सच से शायद कोई लेना देना ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। आरोप है कि इंडिया न्यूज़, टाइम्स नाउ और न्यूज़ 18 जैसे कई बड़े चैनलों ने दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा पर हमले के वीडियो दिखाए। लेकिन सोर्स के मुताबिक असलियत क्या थी कि ऐसा कोई हमला कभी हुआ ही नहीं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सोर्स एक और उदाहरण सामने रखता है। इसमें बड़े बड़े एंकरों ने दुबई पर हमले का एक वीडियो शेयर किया, लेकिन असल में वो फुटेज किसी और ही देश, बहरीन का था। और तो और वो घटना भी कुछ दिन पुरानी थी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि खबर तो सच होती थी, लेकिन उसे दिखाने के लिए जो वीडियो इस्तेमाल किया गया वो गलत था। जैसे कि सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर तो सच्ची थी, लेकिन आरोप है कि उसके साथ जो वीडियो दिखाया गया वो पुराना था और उस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर एक और काफी नाटकीय वीडियो का जिक्र आता है जिसमें दिखाया गया कि एक मिसाइल सीधे दुबई के एक अपार्टमेंट में जा घुसी। लेकिन जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि वीडियो तो सही था, लेकिन जगह गलत थी। न वो दुबई था और न ही दुबई का कोई अपार्टमेंट। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, सोर्स का दावा है कि कुछ चैनलों ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बने विजुअल्स का इस्तेमाल किया। मतलब कंप्यूटर से बनाए गए नकली वीडियो को असली युद्ध की फुटेज बताकर दिखा दिया। तो ये तो हुई विजुअल्स की बात, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। सोर्स का आरोप है कि ये सिर्फ गलत तस्वीरें दिखाने तक सीमित नहीं था, बल्कि विश्लेषण के नाम पर भी कुछ और ही चल रहा था। मतलब एक्सपर्ट्स की राय की जगह ज्योतिष ने ले ली थी। अब जरा ये सुनिए, सोर्स बताता है कि एक बड़े चैनल पर एक एंकर ने दावा किया कि ये युद्ध जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान की कुंडली खराब थी। ये विश्लेषण में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जहां परमाणु तनाव, विदेश नीति और वैश्विक गठबंधनों पर बात होनी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ सोर्स का आरोप है कि चर्चा का पूरा फोकस ग्रहों की चाल, कुंडली और ग्रहण पर शिफ्ट हो गया था। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। एक और उदाहरण दिया गया है। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि ग्रहण के बाद चीन को इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। मतलब कोई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं, बल्कि ज्योतिष के आधार पर यह दावा किया गया। तो झूठे विजुअल्स और ज्योतिष के बाद सोर्स एक तीसरी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात की तरफ इशारा करता है। वो है युद्ध को एक मनोरंजन की तरह पेश करना, जैसे कि ये कोई खेल हो रहा हो। इसकी आलोचना करते हुए सोर्स स्कोर कार्ड अप्रोच की बात करता है। मतलब जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर दिखाते हैं, वैसे ही एक के बदले 14 मारे जैसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ। आरोप यह है कि इससे इंसानी जान की त्रासदी एक खेल के हार जीत में बदल गई। अपने इस दावे को और मजबूत करने के लिए सोर्स एंकर अर्नब गोस्वामी के एक लीक हुए व्हाट्सएप चैट का जिक्र करता है। पुलवामा हमले जैसी एक राष्ट्रीय त्रासदी के बाद कही गई ये लाइन सोर्स के मुताबिक इस नजरिए को दिखाती है कि युद्ध को एक जीत हार के इवेंट की तरह देखा जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कवरेज क्यों किया जा रहा था और इसका हम पर यानी देखने वालों पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि सोर्स अपने आखिरी शब्दों में इन सवालों का क्या जवाब देता है। सोर्स के मुताबिक इन सब के पीछे का मकसद एक ही है, टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सीधा सा तर्क ये है कि सनसनीखेज खबरें, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न हो, ज्यादा दर्शक खींचती हैं, जिससे रेटिंग बढ़ती है। और सोर्स के अनुसार इसके नतीजे काफी गंभीर हैं। ये सिर्फ गलत जानकारी नहीं है, ये दर्शकों के दिमाग को नुकसान पहुंचाने, अंधविश्वास को बढ़ावा देने, दुनिया में देश की छवि खराब करने और आखिर में देखने वालों का कीमती वक्त बर्बाद करने के बारे में है। तो फिर इन सब चीजों का हल क्या है? सोर्स एक साफ समाधान देता है।
वो दर्शकों से अपील करता है कि जो न्यूज़ चैनल इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करें, उन्हें देखना बंद कर दें। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब खबर सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाए, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? दर्शक, सच्चाई या फिर पूरा का पूरा समाज?